आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफीद होते रहें। छठी बार जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर बोले, जिसे हम छठा कलमा कहते हैं, और ये हवाला लिखा यूहन्ना की अंजील और निकाले मेरे साथ यूहन्ना की अंजील पाक में से उसका 19वां बाब और उसकी 30वीं आयत। कलाम खुदा में इस तरह मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दिए। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। छठा कलमा तमाम हुआ बाइबल मुकद्दस में। छठे दिन खुदा ने आसमान और ज़मीन का कुल लश्कर बनाया, ख़त्म किया, निगाह की। जो वो काम करने वाला था सारी कायनात का ख़त्म कर दिया। तो यहाँ छठा लफ्ज़ आता है कि जो पेशन गोइयाँ की गई, अभी हमने सुना खुदावंद के लोगों से, जो कुछ भी खुदा ने किया, यीशु मसीह ने जो कुछ उसने बोला, जो कुछ 7 कलमात में उसने बोला, वो तमाम नबियों ने पहले ही से पेशन गोइयाँ की हुई थी। इसका मतलब है तमाम हुआ। बहुत सारी बातें सीख सकते हैं, लेकिन चंद मिनट में तमाम नबियों की पेशन गोइयाँ और नबूवतें पूरी हो गई। हालेलुया। नजात का काम पूरा हुआ। जो खुदावंद यीशु मसीह निजात का काम करने आया था वो सलीब पर पूरा हुआ। पैदा होना बहुत मुबारक है, लेकिन अगर वो कफारा ना देता, मरता ना, मरना भी बड़ा ज़रूरी ही था, तो फिर नजात का काम मुकम्मल नहीं हो सकता था। तो इसका मतलब है नजात का काम मुकम्मल हुआ। हालेलुया। कफारे का काम मुकम्मल हुआ है। और खुदावंद का मंसूबा जो शैतान ने अगरचे नाकाम कोशिश की, अदन में आके बहका दिया आदम को, हवा को, कि वो किस तरह बागे अदन में रखता अपने लोगों को, आदम और हवा की नस्ल को। बाग अदन, बाग ही का मतलब अदन है, अदन का मतलब बाग है, फिरदौस है, फारसी लफ्ज़ है। और खुदा ने वो जन्नती बनाई थी, अदन फिरदौस बनाया था। लेकिन आदम और हवा ने गुनाह किया और अदन से निकाल दिए गए हैं, फिरदौस से निकाल दिए गए, खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए, खुदा की रिफाकत से निकाल दिए गए, और आराम की जो ज़िंदगी थी, जलाल की जो ज़िंदगी थी, उससे वो निकाल दिए गए। और उस निकाले जाने के बाद ही गुनाह की वजह से बीमारियां आ गईं, उसी की वजह से खौफ पैदा हो गया, उसकी वजह से फिर लड़ाइयाँ, कत्ल वार, जंग व जदल
और उसी की वजह से बेचैनी, गुनाह की वजह से। लेकिन जब खुदा यूसुफ सी ने कफारा दिया तो फिर वो मंसूबा खुदा का बल्कि पहले से ज़्यादा मजबूत और खूबसूरत मुकम्मल हुआ। और सलीब पर ही उसका आगाज हो जाता है। अभी आपने कलमा सुना है कि तू आज ही, हाँ, उसकी एक झलक दिखाई दी कि आज ही तू मेरे साथ। तो जो खुदावंद के लोग यीशु को कबूल करते हैं वो एक तरह से उसका जायका, बाइबल मुकद्दस में लफ्ज़ एक लिखा है, इब्रानियों के ख़त में पढ़ लेना, कि जो आइंदा की बख्शिशों का जायका चख चुके हैं। ये जायका है कि आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। बाकी असल तो है, पलूस कहता है अभी धुंधला सा है, लेकिन ये धुंधले में भी बड़ी इंजॉय है, खुशी है, बरकत है और जायका है और मज़ा है। ज़मीन पर रह के भी आप फिरदौस को चखते हैं, खुशी को इंजॉय करते हैं, लेकिन पूरी नहीं। अबदी खुशी, अबदी आराम अभी बाइबल में लिखा है बाकी है। आराम मिला है और आराम बाकी है। लेकिन ये खुदा का पूरा मंसूबा जो था वो हो गया सलीब पर, कामिल हो गया। हालेलुया। उसने कहा मेरे साथ, उसके साथ रहना ही फिरदौस है। उसकी हजूरी में वो फिरदौस का खुद मालिक है। हालेलुया। तो ये काम खुदा ने मुकम्मल कर दिया है। और शरीयत का तकाजा भी क्या हो गया है? शरीयत का तकाजा क्या था? कि खून बहाए मुआफी। तो खून कौन बहाए? समझाया बरों के वसीले से कि बरा वो हो कुर्बानी के लिए जो लाओ, हालांकि वो साल बाद ही मुआफ़ी मिलती थी, है ना, वक्ती तौर पर, जो बेदाग हो और पाक बरा हो वो खुदा की हुजूरी में चढ़ाया जाए। और उसके लिए फिर इंसान चाहिए था, क्योंकि गुनाह इंसान ने किया और उसका इवज़ी भी इंसान ही को होना बड़ा लाजमी था। इसलिए अभी हमने सुना भी कि उसने जिस्म इख्तियार कर लिया और कामिल इंसान बन गया। और ऐसा खुदा का बरा जो पाक और बेऐब, जिसने खुद ऐलान किया कोई है जो मुझ पर इल्ज़ाम आप तो लगा रहे हो, लेकिन तुम में कोई गुनाह भी साबित कर सकता है। इल्ज़ाम जितने मर्जी लगाओ, साबित करो, कोई गुनाह किसी ने साबित नहीं किया और आज भी कोई साबित नहीं कर सकता। जितना मर्जी शैतान जोर लगा ले, वो कामिल इंसान, कामिल खुदा, पाक बरा, जो हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान हो गया और काम उसने मुकम्मल कर दिया और कामिल ही हमें नजात दे दी है। हालेलुया। कामिल ही हमें आज़ादी बख्श दी है। इसलिए जो ईमानदार हैं जब नजात पाते हैं, उस पर ईमान लाते हैं, तो मैंने बार बार सिखाया, अगर कोई एक आधा रह गया वो भी सीख ले। फिर आप ना गुलाम हो, ना मुलाजम हो, ना गुनहगारों की तरह दुआ करो, ना गुनहगारों की तरह सेलिब्रेशन करो। किसी एक ने बड़े अच्छी बात लिखी, मुझे पसंद है, कि गुड फ्राइडे आप बरसियों की तरह ना माने, ये तो नजात का दिन है। ये शादमानी और खुशी के साथ सेलिब्रेट करें और ऐलान करें कि यीशु हमारा नजात दहिंदा है। तो ये काम जो है खुदावंद के इकलौते बेटे ने क्या कर दिया है? मुकम्मल किया, तमाम हो गया। अब जब तमाम हो गया, उसने सारा काम कर दिया, तो बाकी काम रह गया। कई लोग मैंने देखे हैं, चाहे एक है या दो भी, अभी तक भी सलीब पर चढ़े हैं, जेन्युइन फिजिकली। ये खुदावंद यीशु मसीह के कफारा
की शान में क्या कहें, गुस्ताखी क्या लें, हैं? घटाते हैं। उसके कफारा में कोई कमी है, उसके सलीब चढ़ने में और मरने में कोई कमी है? वो तो कामल था। अब हमें सलीब पर चढ़ने की जरूरत नहीं, उसने तो खून बहा के हमें सलीब से उतार दिया हुआ है। और लिखा है कि जो यीशु मसीह में है उस पर सजा का हुक्म ही नहीं है। तो आप सेलिब्रेशन करें, बरसियां ना मनाएं। अदल और मोहब्बत का जो तकाजा था वो सलीब पर पूरा हुआ है। खुदा आदल भी है और खुदा मोहब्बत भी है। और खुदा ने अदल किया, गुनाह की मजदूरी क्या है? मौत। और इंसान ने गुनाह किया और खुदा का बेटा इवजी बन गया और उसने मौत गवारा की और सजा भी मिली। खुदा अदल भी है, लेकिन जो सजा हमें मिलनी थी, आपको तो झूमना चाहिए, सारी उम्र शुक्रगुजारियां करनी चाहिए, हैं? वो सजा खुदा के बेटे ने अपने ऊपर ले ली है। अब क्या रहा? सजा से हम आजाद हो गए हैं। हालेलुया। और ये काम यीशु मसीह ने पूरा किया और सलीब पर अदल का काम भी हो गया और मोहब्बत का भी काम हुआ, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। हालेलुया। अभी मैंने ज़बूर गवाया था, उसमें एक लफ्ज़ आता है कि पता क्या ज़बूर है, 85। मैंने जानबूझ के आज ये गवाया था और कभी आपने शायद गौर किया भी होगा, लेकिन फिर मैं दोहरा देता हूँ, क्योंकि जिस तरह भी कहा गया कि हर जो बात की यीशु मसीह ने वो तो पेशन गोइयों के मुताबिक हुआ। और ज़बूर 85 में क्या लिखा है? लिखा है, सच्चाई रहमत विच उन दो में मिलियां हैं। ये बड़ा गहरा भेद है, ये मुकाशफा दाऊद को मिलता है। क्या? सच्चाई रहमत, सच्चाई भी रहमत भी आपस में मिल गई हैं। ये कहाँ मिलाप हुआ है? सलीब पर मिलाप हुआ। हालेलुया। अदल सच्चाई का मिलाप सलीब पर हुआ। तो फिर आगे क्या लिखा है? ते चुम्या है एक दूजी नू सच्चाई सुलह ने। सच्चाई भी ते नाल सुलह भी, पीस भी ते सच्चाई। सच्चाई क्या है कि सजा मिले, और सुलह क्या है कि उसने खून बहा के हमारी सुलह भी करवा दी। ये भेद है बड़ा इस आयत में, इसलिए मैंने जानबूझ के ये गवाया है कि ये सलीब पर तकाजा भी पूरा हुआ है। हालेलुया। तो सलीब ने सारे तकाजे, शरीयत का तकाजा भी क्या कर दिया है? पूरा कर दिया है। शरीयत तकाजा करती है ना सजा का, है ना, और गुनाह की पहचान का, है ना। तो खुदा में यीशु मसीह ने हमें लफ्ज़ लिखा है, शरीयत की लानत से क्या किया है? इसका मतलब क्या है? ये निकालते मफ़हूम ना लें। इसका मतलब यह था कि जो शरीयत का एक भी हुक्म तोड़ देता था उसे सज़ा मिलती थी, और जितनी लानतें लिखी थी उस पर तो खुदा ने उन सारी लानतों से, हैं, मारूसी लानतों से, सारे गुनाह से, अमली गुनाह से, कौलन गुनाह से, मारूसी गुनाह से, जितनी भी लानतें गुनाह की वजह से बाइबल में लिखी है, खुदावंद यीशु मसीह ने सारी लानतों से हमें आजाद कर दिया है और उसकी जगह बरकत हमें दे दी है। तो ये सारी जो लानतें बरकतों में बदल गई हैं। अलेक्जेंडर रतन ने बड़ी खूबसूरत गज़ल गाई हुई है, लानत को बरकतों में बदलती सलीब है। तो सलीब का निशान ये है
कि लानत को उसने बरकतों में बदल दिया है। आज सलीब शान का, कुदरत का, नजात का, खुशी का, फतह का निशान है। हालेलुया। इसलिए हम बड़ी फतह के साथ सेलिब्रेशन करते हैं। और जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि जो मुल्क में अंधेरा छा गया, यह भी खुदा की अदालत का निशान था, अंधेरा। लेकिन हम इस वक्त उसने हमें रोशन किया। यीशु दुनिया का नूर है। उसने हमारे दिलों को, हमारे ज़हनों को, हमारी राहों को क्या कर दिया है? और रोशन कर दिया है। जिधर जाए रोशनी रोशनी। हालेलुया। हमारे ख़ानदानों में भी रोशनी कर दी है। हालेलुया। हमारा मुस्तकबिल भी रोशन कर दिया है। हालेलुया। आपका मुस्तकबिल रोशन है। इसलिए आपको गम खाने की, फिक्र करने की, परेशान होने की, टेंशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपकी अकल भी रोशन कर दिए, आपका दिमाग भी रोशन कर दिया, आपके ख्यालात रोशन कर दिए, आपकी राहें रोशन कर दी हैं। हर चीज़ आपकी रोशन ही रोशन है। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। और खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।